तो भाई लोगों, आज के मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है ड्रू मैकिंटायर से। और ड्रू मैकिंटायर आते ही कहते हैं कि मुझे यहाँ पर चैंपियन होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं हूँ। और इसका ब्लेम मैं इस पर शायद किसी पर नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि शायद सैमी, जे और सेथ रॉलिंस सब सही कह रहे हैं। अगर कोई ड्रू मैकिंटायर को आगे जाने से रोक रहा है तो वो खुद ड्रू मैकिंटायर है। तो शायद वो लोग सही कह रहे हैं, इसलिए मुझे अपने आप को रोकना नहीं चाहिए, मुझे अपने आप को छोड़ देना चाहिए सबके ऊपर। लेकिन असल बात तो यह है कि वहाँ पर डेमियन प्रीस्ट आया, जिसकी वजह से मैं अपना चैंपियनशिप मौका नहीं हासिल कर पाया। मैं उस चैंपियनशिप को नहीं जीत पाया क्योंकि डेमियन प्रीस्ट वहाँ पर आया था। तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे, थोड़ी देर बाद आ जाते। जब मैं जीत जाता उसके बाद कैश इन करते, मैं तुम्हारा कैश इन बेकार कर देता। और अब लगता है मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ देना चाहिए। शायद मुझे एक रेस्ट की जरूरत है, तो मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ देना चाहिए। अब कुछ लोग यहाँ पर 9-10 साल बाद रिटर्न करके जो है अपने आप को फेमस कर लेते हैं, अपने आप को बड़ा बना लेते हैं। तो शायद मुझे भी यही करना चाहिए, मुझे भी छोड़ देना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को। और फिर उसके बाद 5-6 साल बाद मुझे रिटर्न करना चाहिए। फिर शायद जाकर मुझे वो रिस्पेक्ट मिल सकती है जो मुझे मिलनी चाहिए। और कुछ लोगों से मेरा मतलब है CM पंक जैसे लोग। लेकिन तभी वहाँ पर CM पंक का कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी सॉन्ग हिट होता है और CM पंक जो है वो ड्रू मैकिंटायर के सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर बड़ बोले वाली बातें कर रहे हो और तुम ऐसे बंदे के बारे में बात कर रहे हो जो काफ़ी बातें करता है। तो अगर तुम उसके बारे में बातें कर रहे हो तो मैं आराम से सुनना चाहूँगा, तुम क्या कहोगे मेरे बारे में, यहीं पर बैठ जाता हूँ। तो ड्रू मैकिंटायर CM पंक से कहते हैं कि तुम अपने आप को बड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम वो नहीं हो। पता है क्या, लॉकर रूम में हमारी बैट लगी हुई है कि तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई को फिर से छोड़कर वैसे ही चले जाओगे जैसे पहले चले गए थे। अपना करियर खुद के पैरों के दम पर कुचल दोगे, अपने बलबूते पर। अब मैं यहाँ पर बैठता हूँ और तुम बताओ क्या कहना चाहोगे। तो CM पंक कहते हैं कि तुमने सही कहा, मैं अपने आप को रोके हुए हूँ क्योंकि शायद तुमने अभी तक मेरा वो डरावना रूप नहीं देखा है, वो खतरनाक रूप जो मुझे तुम्हें दिखाना चाहिए। और मैं यहाँ पर कोई दोस्त बनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ रॉयल रंबल जीत कर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करके चैंपियन बनने के लिए। तो उसके बाद ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि तुमने सही कहा, तुम यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आए हो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं वो चीज़ें कर चुका हूँ, मैं रॉयल रंबल जीत चुका हूँ, रेसलमेनिया मेन इवेंट कर चुका हूँ, चैंपियन बन चुका हूँ। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस टाइम पर लोग वहाँ पर मुझे नहीं देख पा रहे थे। रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें तो मैं रॉयल रंबल से बाहर निकाल दूंगा और उसके बाद कोई मेन इवेंट नहीं कर पाओगे। तुम रेसलमेनिया दिखा किसी मंडे नाइट रॉ को भी मेन इवेंट नहीं कर पाओगे। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर आते हैं शो पर, क्योंकि फिन बैलर का मैच है अगेंस्ट टमासो ciampa। और टमासो ciampa रिंग में आने से पहले बैक स्टेज कहते हैं कि हम बनेंगे नए टैग टीम चैंपियंस DIY, यानी कि एक तरीके से चैलेंज करते हैं डेमियन प्रीस्ट को और फिन बैलर को अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद शो पर ये मैच होता है फिन बैलर वर्सेस टमासो ciampa। और भाई ठीक ठाक ये मैच था, लेकिन एंड में जो है डेमियन प्रीस्ट इंटरप्शन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉनी गार्गानो उन्हें रोक लेते हैं। और उसके बाद टमासो ciampa भी जो है डेमियन के ऊपर वार करने लगते हैं। और जैसे ही टमासो ciampa अंदर जाते हैं रिंग के, तो फिन बैलर रोप के ऊपर टच कर देते हैं, जिसकी वजह से एक गलती से एक लो ब्लो जैसा मूव हो जाता है वहाँ पर टमासो के ऊपर रोप्स की वजह से। लेकिन टमासो ciampa को जब सुप्लेक्स दे रहे होते हैं फिन बैलर, तो पीछे से जॉनी गार्गानो उनका पैर खींच लेते हैं, जिस वजह से वो सुप्लेक्स पिन में कन्वर्ट होके यहाँ पर टमासो ciampa जीत जाते हैं इस मैच को। उसके बाद बैक स्टेज में इंटरव्यू देती हैं बेकी लिंच और वो कहती हैं कि पिछला जो मेरा मैच हुआ था नाया जैक्स के खिलाफ, वो काफ़ी बढ़िया मैच था और मुझे उसमें काफ़ी चोट भी लगी, लेकिन मैं अब भी ठीक हूँ और मैं खड़ी हूँ। तो नाया जैक्स, मैं तुम्हारे पास फिर से आने वाली हूँ। उसके बाद कोफी किंगस्टन आते हैं शो पर, क्योंकि उनका मैच है अगेंस्ट लुडविग केजर। और भाई ये मैच तो मैं क्या बताऊं, ये मैच जो है लुडविग केजर सिर्फ बदला लेने के लिए आए थे जियोवानी विंची का, क्योंकि पिछले शो पर कोफी किंगस्टन ने उन्हें इंजर्ड कर दिया था। लेकिन इसका मैच का एंड जो होता है, एंड होता ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों बाहर लड़ रहे होते हैं, जिस वजह से काउंट आउट हो जाता है और मैच जो है रद्द कर दिया जाता है। लेकिन मैच खत्म होते ही जो है कोफी किंगस्टन लुडविग केजर पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन लुडविग केजर जो है आंखों में उंगलियां डाल देते हैं कोफी किंगस्टन के। और उसके बाद वो ब्रूटल तरीके से कोफी किंगस्टन को बुरी तरीके से धो देते हैं यहाँ पर, और उन्हें इतना धो देते हैं कि कोफी किंगस्टन जो है यहाँ पर इंजर्ड हो जाते हैं और उनकी जो है मेडिकल रिपोर्ट पता नहीं भाई अब कब आएगी। उसके बाद लुडविग केजर से बैक स्टेज में पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया तुम सबको पता है, उसने जियोवानी विंची को जो है इंजर्ड कर दिया, जिस वजह से अब मैं यहाँ पर अकेला इंपीरियन को चला रहा हूँ। तुम्हें पता है कितना मुश्किल है अकेले इंपीरियन को संभालना। उसके बाद माइक लेकर माइकल कोल रिंग में आ जाते हैं। भाई आते तो ऐसे हैं जैसे कि अब ये फिर से दारोक या गोल्डबर्ग का रिटर्न करवाने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन वो बुलाते हैं नाया जैक्स को।
तो भाई नाया जैक्स आकर कहने लगती हैं अपनी डोमिनेंस और अपने ब्रूटलिटी को बताने लगती है कि मैं अनरिजेबल फोर्स हूँ, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। और पिछले मैच में मैंने ये साबित भी कर दिया और मैं यहाँ पर रॉयल रंबल जीतकर जो है रिया रिप्ली को भी तोड़ फोड़ दूंगी। लेकिन तभी वहाँ पर रिया रिप्ली आ जाती है और रिया रिप्ली कहने लगती हैं कि तुम मेरे बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकती हो क्योंकि मैं बेकी लिंच नहीं हूँ और तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती हो। उसके बाद नाया जैक्स कहते हैं कि तुम सिर्फ डरती हो मुझसे, इसलिए तुम कभी भी मेरे सामने 1-on-1 नहीं आती हो और मैं तुम्हारे सामने 1-on-1 आऊंगी जब मैं रॉयल रंबल जीतकर रेसलमेनिया मेन इवेंट करने जाऊंगी। उसके बाद नाया जैक्स वहां से चली जाती है। और भाई ऐसा सुनने में आया कि नाया जैक्स जो है वो ऑड्स में नंबर 1 चल रही है वुमेन्स रॉयल रंबल को जीतने के लिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला है क्योंकि नाया जैक्स के जीतने के चांसेस है 0.0000%। उसके बाद चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेविन आते हैं शो पर क्योंकि उन्हें मिला है रीमैच फॉर द वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए कटाना चांस और केटन कार्टर के अगेंस्ट। और इस पूरे मैच को जो है बैक स्टेज में सारी वुमेन्स टैग टीम्स बैठकर देख रही होती हैं। उसके बाद शो पर ये मैच होता है। भाई शो मैच जो है कुछ ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन एंड में जो है पाइपर नेविन अपने ही पार्टनर चेल्सी ग्रीन के ऊपर अपना फिनिशर लगा देती हैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। उसके बाद कटाना चांस और केटन कार्टर अपना फिनिशर लगाकर इस मैच में जो है सक्सेसफुली डिफेंड कर लेती हैं अपनी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स। उसके बाद भाई सबसे फनी मोमेंट आता है शो का। R-Truth एक वीडियो प्ले करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि वो बचपन से जब पैदा हुए तो वो जजमेंट डे के साथ पैदा हुए थे, यानी कि वो बचपन से जजमेंट डे के साथ है। उन्होंने एक साथ राइज अप किया जजमेंट डे के साथ, मनी इन द बैंक जीते R-Truth के साथ, रेसलमेनिया मेन इवेंट करने गई रिया रिप्ली R-Truth के साथ और जजमेंट डे फॉर जजमेंट के भाई अंडरटेकर तक की बातें हो गई यहाँ पर। R-Truth कहते हैं कि भाई सारा सोना हमारे पास था जजमेंट डे के पास, जब मैं जजमेंट डे में था हम दुनिया घूम कर आए जजमेंट डे एक साथ और हम एक साथ खड़े हुए रहे हमेशा। लेकिन तभी JD मैकडोना आ गए और उसके बाद जो है मेरे रास्ते अलग करवा दिए उसने जजमेंट डे से। लेकिन मैं वापस आऊँगा जजमेंट डे में क्योंकि हम लाइव हैं, हंसते हैं और प्यार से रहते हैं। और ये सब देखकर जजमेंट डे जो है हंस रहा होता है पूरे उस पर और JD जो है गुस्सा हो, देखिए क्या दिखा रहा है। और रिया रिप्ली भी कहती है कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन डेमिन प्रीस्ट कहता है कि ये काफ़ी अच्छा था जो भी बनाया इसने, लेकिन मैं उसे संभाल लूंगा, टेंशन मत लो, मैं R-Truth को संभाल लूंगा। और फिर रिया रिप्ली जो है नाया जैक्स को भी संभालने की बात करती है कि मैं उसे भी संभाल लूंगी और JD का आज मैच है तुम इसके साथ, तो तुम जाकर अपना मैच करो। तो वो डोमिनिक को लेकर चले जाते हैं। और रही बात DIY की, टमासो चैंपा और जॉनी गार्गानो की, तो उसे तो हम दोनों संभाल ही लेंगे, फिन बेलर और डेमिन प्रीस्ट ऐसा कहते हैं। उसके बाद फिर जो है बैक स्टेज में इंटरव्यू दे रहे होते हैं कोडी रोड्स, लेकिन तभी अचानक से पीछे से शिंसुके नाकामुरा जो है अटैक कर देते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। लेकिन वहाँ पर ऑफिशियल्स आ जाते हैं और वो जो है वो इन दोनों को अलग कर देते हैं, कहते हैं कि भाई आज रात मेन इवेंट में तुम्हारा मैच है तो वहां तक तो रुक जाओ। उसके बाद शो पर द मिज वर्सेस JD मैकडोना का मैच होता है और रिंग साइड पर डोमिनिक मिस्टीरियो थे, लेकिन अचानक से वहां पर R-Truth भी आ जाते हैं और कहने लगते हैं मैं तुम्हारे साइड हूँ, हम जजमेंट डे का हिस्सा हैं। और JD का दिमाग फिर रहा होता है भाई यहाँ पर। लेकिन इस पूरे मैच में भाई पूरा फायदा उठाते हैं इस चीज का, एंड में जो है स्कल क्रशिंग फिनाले लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं। और ये सब देखकर पीछे से रिया रिप्ली और पूरा जजमेंट डे जो है नाराज होता है और कहता है कि अब तो तुम्हें इन्हें संभालना ही पड़ेगा। तो डेमिन प्रीस्ट कहते हैं कि हाँ अब तो इसे संभालना ही पड़ेगा, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। उसके बाद शो पर आते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस और सेथ फ्रिकिन रॉलिंस आकर शुरुआत करते हैं मंडे नाइट रॉलिंस की और वो कहते हैं कि मैं वहाँ का चैंपियन और मैं एक वर्क हाउस हूँ, मैंने अपने आप को बहुत बड़ा बनाया है और मैंने इस ऐसे टाइटल को इतना बड़ा बनाया है जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं था और मैं इसे हर जगह पर डिफेंड किया है और मैंने रोमन रेंज से ज़्यादा बार इसे डिफेंड किया है अपने रेन में। ऐसा नहीं कहते हूँ कुछ, मैं इतना सब कुछ कर चुका हूँ लेकिन आज तक मैंने एक चीज़ नहीं किया है, वो है एक टाइटल को अपने साथ रेसलमेनिया में ले जाकर रेसलमेनिया को हेडलाइन करना। और इस साल वो होने वाला है, मैं रेसलमेनिया में एज अ चैंपियन जाने वाला हूँ। लेकिन चीज़ें यहीं पर ख़त्म नहीं होती हैं। तो तुम लोग बताओ, क्या तुम लोग किसे देखना चाहते हो सेथ रॉलिंस के सामने रेसलमेनिया में हारते हुए? तो सब लोग भाई सीएम पंक का नारा लगाने लगते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस कहते हैं हाँ तुम्हारे सपनों में। लेकिन तभी वहाँ पर जिंदर महाल आ जाते हैं और सेथ रॉलिंस भी शौक हो जाते हैं और पूरा अरीना शौक हो जाता है कि ये बंदा सेथ रॉलिंस के सामने क्या कर रहा है। और जिंदर महल आकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर सिर्फ अपनी तारीफों के पुल बांध रहे हो और तुम यहाँ पर हमेशा लड़ते रहते हो, एंटरटेन करते रहते हो इन जोकरों को, और तुम अपने आप को अपने एक वर्क हाउस बुलाते हो।
एक फाइटिंग चैंपियन बुलाते हो, लेकिन तुम भूल चुके कि यहाँ पर एक फॉर्मर डब्ल्यू चैंपियन, एक फ्यूचर खड़ा है और तुम सब जो है मॉडर्न डे महाराजों को अंडर एस्टिमेट करते हो हमेशा। अगर तुम नहीं जानते तो मैं तुम्हें बता दूं, मैंने रैंडी ऑर्टन को हराया जो कि इस इंडस्ट्री में सबसे महान माना जाता है, और मैंने द रॉक के सामने एक ऐसा सेगमेंट दिया है जो सबसे बड़ा है। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं कि हाँ सही कहा तुमने, तुम काफ़ी पॉपुलर हो चुके हो उसके बाद, लेकिन असल बात है कि हम लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम लोग तुम्हें जानबूझकर अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि तुम उसी लायक हो शायद। लेकिन मुझे देखो यहाँ पर, अगर तुम लड़ने के लिए तैयार हो तो लड़ो मुझसे, चलो मारो मुझे। हाँ मैं जानता था तुम मुझे नहीं मारोगे, वही पुराना बेकार जिंदर। और फिर सेथ रॉलिंस ये कहकर जा रहे होते हैं, लेकिन जिंदर महल फिर अटैक कर देते हैं सेथ फ्रिकन रॉलिंस पर। सेथ रॉलिंस जो है वो खल्लास को रिवर्सल करके लगा देते हैं एक सुपर किक, और उसके बाद वो स्टॉर्म के लिए जाते हैं, लेकिन जिंदर महल बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन भाई जिंदर महल इस टाइम पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, एज अ माइक पर वो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और इस बार का जो उनका माइक परफॉर्मेंस थी वो भी काफ़ी बढ़िया थी। उसके बाद शो पर ओटिस आते हैं क्योंकि उनका मैच है अगेंस्ट आइवार, और भाई ये मैच होता है। अब दो गोरियां लड़ रही हैं तो भाई क्या ही होगा, यहाँ से वहाँ उछल रही हैं दोनों और क्या, लेकिन एंड में जो है आइवार अपना फिनिशर लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद अकीरा टोजावा आते हैं कि तुमने मेरे भाई को कैसे हरा दिया, तो आइवार उसे धक्का देकर निकाल देते हैं बाहर। उसके बाद बैक स्टेज में जैकी रेडमॉन्ड आती हैं और वो इनवाइट करती हैं जे ऊसो को, और वो उनसे पूछती है कि आपके न्यू ईयर के प्लान्स क्या हैं इस साल के लिए। तो वो कहते हैं कि न्यू ईयर प्लान यही है कि मैं बनूंगा एक सिंगल चैंपियन, यानी कि मैं इस साल कोई ना कोई चैंपियनशिप तो जरूर जीतूंगा सिंगल्स में। तभी वहाँ पर पीछे से ब्रॉन्सन ब्रीड आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो जिसे यहाँ पर सिंगल्स चैंपियन जीतनी है, और मेरी बात मानो तो मेरे रास्ते में कभी मत आना। उसके बाद आता है शो का मेन इवेंट जो कि एक स्ट्रीट फाइट बन चुका है, कोडी रोड्स वर्सेस शिंसुके नाकामुरा। एज अ स्ट्रीट फाइट ये मैच वैसा ही होता है, ये दोनों रिंग के अंदर कम और रिंग के बाहर ज़्यादा लड़ रहे होते हैं। तो कोडी रोड्स जो है मैच के बीच में एक बार एक टेबल निकाल कर ले आते हैं, लेकिन उस टेबल का यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन जब शिंसुके नाकामुरा अपना रेड पॉइजन मिस्क इस्तेमाल करने जाते हैं तो कोडी रोड्स हट जाते हैं, और वो जो है एक ऑफिशियल को लग जाता है, और कोडी रोड्स फिर जो है जाकर उसे ये पूछने लगते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो शिंसुके नाकामुरा पीछे से चेयर शॉट्स लगा देते हैं कोडी रोड्स पर, और फिर वो रिंग के अंदर ले जाकर उसी टेबल पर जो कोडी ने निकाला था, कोडी को उसके ऊपर सेट करके खुद उसके ऊपर कूद जाते हैं, यानी कि टेबल के दो टुकड़े कर देते हैं यहाँ पर, और फिर पिन करते हैं, लेकिन कोडी रोड्स किक आउट कर देते हैं। तो शिंसुके नाकामुरा एक और टेबल लेकर आते हैं और उसे लगा देते हैं टर्न बकल के बीच में लगा देते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स रिवर्सल करके लगा देते हैं एक सुपर किक और पेडिग्री, देन वो क्रॉस रोड्स के लिए जाते हैं, लेकिन शिंसुके नाकामुरा रिवर्सल करके कर देते हैं पिन, लेकिन उस पिन को भी रिवर्सल करके फिर नाकामुरा भाग कर आते हैं, लेकिन कोडी रोड्स वहाँ से हट जाते हैं और टेबल के आर पार चले जाते हैं यहाँ पर शिंसुके नाकामुरा। उसके बाद लगता है एक क्रॉस रोड्स और मैच हो जाता है ख़त्म 1 2 3। यहाँ पर कोडी रोड्स जो हैं इस मैच को जीत जाते हैं, और भाई ये मैच काफ़ी बढ़िया था, एक मेन इवेंट मैच ऐसा ही होना चाहिए, और वो भी एक स्ट्रीट फाइट। और भाई शो के ऊपर हमें जो है एक ऑफिशियल कार्ड भी देखने को मिल जाता है अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, फैटल 4-वे मैच रॉयल रंबल के लिए। और भाई अगले हफ्ते के लिए सेथ रॉलिंस वर्सेस जिंदर महल का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच अनाउंस कर दिया जाता है। तो भाई मज़ा आएगा, जिंदर महल को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो भाई माइक पर तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं जिंदर इस टाइम पर, तो देखते हैं अब रेसलिंग में कैसा करेंगे जिंदर। और उसके बाद भाई ऑसम ट्रुथ एक बार फिर से रीयूनाइट हो रहे हैं अगेंस्ट फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट के, और DIY भी लड़ेगी डोमिनिक एंड JD के अगेंस्ट, और भाई गुंथर भी रिटर्न करने वाले अगले शो पर। तो भाई अब तो गुंथर शायद केजर से खुश हो ही जाएंगे जो उसने आज किया है, यानी कि भाई शायद उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन ज़्यादातर वो बेइज्जती ही करते हैं। तो मिलते हैं भाई किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।